सो हेलो एवरीवन, हम लोग टैली प्राइम सीख रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग टैली प्राइम में परचेज की एंट्री और सेल्स की एंट्री कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी परचेज और सेल्स की एंट्री के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन पहले वाले वीडियो में हमने एक डमी डेटा से सीखा था कि हम परचेज की एंट्री और सेल्स की एंट्री कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्चुअल बिल्स दिखाऊंगा और उसके थ्रू हम लोग सीखेंगे कि हम लोग परचेज की एंट्री और सेल्स की एंट्री कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपना बिल्स ओपन कर लेता हूं, एक सेकेंड। तो मैंने ना ये अपना बिल ओपन कर लिया है और जो बिगिनर्स होते हैं उनको तो सबसे पहले ये पहचानने में प्रॉब्लम होती है कि उनके लिए परचेज बिल कौन सा है और सेल्स बिल कौन सा है। ठीक है, तो इसमें अगर आप गौर से देखोगे तो जो ये ऊपर वाले ये जो कंपनी का नाम आ रहा है धर्म इंजीनियरिंग वर्क्स, ठीक है। सो अगर आप इस कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो ये फिर आपके लिए सेल्स का बिल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे आपको बायर दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे जूम इन कर देता हूँ, यहाँ पे आपको बायर दिख रहा होगा बिल टू, यानी कि धर्म इंजीनियरिंग वर्क्स ने फ्रीजेरियो, ये जो भी नाम आ रहा है पार्टी का नाम, इसको माल बेचा है। क्या माल बेचा है? मशीनरी का कोई पार्ट्स बेचा है। ठीक है, 9 पीस बेचा है, 4500 के हिसाब से बेचा है, टैक्सेबल वैल्यू इतना हो गया और जीएसटी लगा हुआ है 18%। ठीक है, अगर आप धर्म इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए काम कर रहे हो तो ये आपके लिए सेल्स का बिल हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज अगर आप गौर से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बायर बिल टू किसके नाम पे कटा है? फ्रीजेरियो कंजरवा, जो भी है ये नाम, ठीक है, इसके नाम पे बिल कटा है। और अगर आप इस वाली कंपनी में काम कर रहे हो तो फिर आपके लिए ये परचेज का बिल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो मैं ऐसा करता हूँ, अपने लिए एक सबसे पहले तो कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ नया। ठीक है, क्रिएट कंपनी, और यहाँ पे मैंने कर दिया परचेज एंड सेल्स एंट्री विद जीएसटी इन टैली प्राइम। ठीक है, बाकी यहाँ पे मैंने दिल्ली लिया और बाकी कंट्रोल लेकर के इसको सेव कर दिया। ठीक है, यहाँ भी कंट्रोल ए कर दिया। ठीक है, यहाँ पे F11 करो और यहाँ पे ना जीएसटी नंबर डाल दो बस। यहाँ पे मैंने ये वाला जीएसटी नंबर उठा के डाल दिया। एक सेकेंड, हमें ना कोई दिल्ली वाला जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा, बिकॉज जो हमने मैं ऐसा करता हूँ, ये ही जीएसटी नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली मैं आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग वाउचर में आ जाएंगे, जिसके लिए हम लोग V प्रेस कर लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे उसके बाद हम लोग F9 प्रेस कर लेंगे, तो ये ना हमारा परचेज का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनवॉइस नंबर यहाँ पे जो सबसे पहले आप देखोगे तो आपको इनवॉइस नंबर डालने के लिए कहेगा। ठीक है, इस वाले वीडियो में हम लोग डेट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जो हमारा ये वाला टैली है ये एजुकेशनल मोड में है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ना वो उठा लेता हूँ, इनवॉइस नंबर। ये देखो इनवॉइस नंबर आ गया 794, यहाँ डेट वही रहने दो। अब पार्टी का नाम, तो हम बेसिकली इसको परचेज कंसीडर कर रहे हैं और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम लोग इस वाली कंपनी में काम कर रहे हैं, इस वाली कंपनी में। ठीक है, हालांकि मैंने जीएसटी नंबर इसी का डाल दिया है, देखते हैं कि जीएसटी डिडक्ट होने में प्रॉब्लम ना हो। खैर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड, मुझे ना पहले जीएसटी नंबर चेंज करना पड़ेगा। सो मैं जीएसटी नंबर इसका चेंज कर देता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ, ये मैंने जीएसटी नंबर डाल दिया। ठीक है, मैंने कर दिया। अब वापस से हम लोग वाउचर में आ जाते हैं एंड यहाँ पे हम लोग परचेज में आ गए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनवॉइस नंबर डाल देंगे यहाँ पे 794। गाइज, अगर आप टैली सीख रहे हो और आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे आना है और यहाँ पे कोई भी नाम लिख दो, जैसे कि गोविंद हार्डवेयर, या जो भी आपके एरिया की कोई भी बड़ी कंपनी है उसका जीएसटी नंबर लिख लो, ऑटोमेटिक जीएसटी नंबर आ जाएगा। सो जीएसटी नंबर के लिए आपको चिंता नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखो जीएसटी नंबर आ गया, देख रहा, जीएसटी नंबर आ गया, ये कितने सारे जीएसटी नंबर आ गए हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, पार्टी का नाम क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑल्ट सी करके
मैं पार्टी का नाम क्रिएट कर लूँगा, धर्म इंजीनियरिंग वर्क्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने सन्डे क्रेडिटर ले लिया। वहाँ पे मेंटेन बिल वाइज डिटेल को मैंने यस रखा है। बाकी चीज़ यहाँ पे हम एड्रेस डाल देंगे पार्टी का। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ दिल्ली। इसका जो पिन कोड है 110052। यहाँ पे मैंने उसका GST नंबर डाल दिया यहाँ से लेकर के। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारी डिटेल्स है, लेकिन ये सब अभी आपको यहाँ पे गाड़ी नंबर अगर बिल पे लिखा हुआ है तो आप गाड़ी नंबर भी डाल सकते हो। गाड़ी नंबर नहीं दिया हुआ, डिस्पैच थ्रू दिया हुआ है। डिस्पैच थ्रू आप यहाँ से कॉपी कर लो। ठीक है, डेस्टिनेशन भी लिखा हुआ है, ये डेस्टिनेशन ढाल के यहाँ पे डाल लो। जो जो इन्फॉर्मेशन बिल पे लिखा हुआ है आप चाहो तो उसको डाल सकते हो। ठीक है, हाँ अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला आइटम बना लेंगे। क्या है, मशीनरी पार्ट्स ग्राइंडर ब्लेड। इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पे ऑल सी किया और ये वाला आइटम बना लिया। ये अंडर क्या है, पीसेज में है, अंडर प्राइमरी रहेगा। यहाँ पे हम लोग आएंगे, हाँ यूनिट में हम लोगों को बेसिकली क्रिएट करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे जो अंडर है ये कैटेगरी का पार्ट होता है बेसिकली, इसको हम लोग प्राइमरी ही रखेंगे। यहाँ पे यूनिट में आके और ऑल सी करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग पीसेज करेंगे, PICES एंड यहाँ पे हम लोग पीसेज ले लेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे GST को एप्लीकेबल करेंगे। यहाँ पे एजेसन डिटेल डाल देंगे, एजेसन यहाँ से देख लो, ये एजेसन डाल दो यहाँ पे एंड GST डिटेल्स को यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हियर करो। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू 18%। ठीक है, यहाँ पे गुड्स ही रखेंगे एंड ये जो क्वांटिटी है 9 पीस है, रेट है 4500, 40,500। अब यहाँ पे एक हम लोग परचेज का अकाउंट बना लेंगे, परचेज @18%। ठीक है, यहाँ पे हम लोग GST रेट को 18% रखेंगे और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई को गुड्स कर लो एंड उसको एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद हाँ, अब आप यहाँ पे अगर गौर से देखो तो ये ऑटोमेटिकली इसको लोकल परचेज टैक्सेबल कंसीडर कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी भी दिल्ली की और जो हमारी पार्टी है वो भी दिल्ली की है, इसलिए ये इसको लोकल परचेज टैक्सेबल कंसीडर कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये ऑलरेडी दिखा रहा है कि ये लोकल परचेज है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, CGST और SGST। हालांकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये जो पार्टी का GST है ये बाहर का है सॉरी, मतलब ये जो कंपनी है ये बाहर की है। हालांकि इसको हमने दिल्ली का ही कंसीडर किया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, CGST और SGST लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लेजर क्रिएट कर लेता हूँ, CGST ड्यूटीज एंड टैक्स, GST कंट्रोल है, सॉरी अच्छा यहाँ पे CGST एंड कंट्रोल है। ठीक है, उसके बाद वापस से ऑल सी, SGST ड्यूटीज एंड टैक्स, GST, SGST कंट्रोल है। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में आकर के और ये परचेज अकाउंट में आके यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका परचेज बिल अपडेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 47,790। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 47,790। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक सेल्स का बिल टैली प्राइम में हम लोग कैसे अपडेट कर सकते हैं या कैसे जनरेट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सेल्स का बिल का जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास कैसे आएगा, जब आप किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे होगे, किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे होगे, तो वहाँ पे आपके पास क्या आएगा कि परचेज ऑर्डर आएगा। ठीक है, लेकिन आप किसी लाला वाला के पास काम कर रहे होगे तो वहाँ पे वो रेंडमली आपको बोल देगा कि भाई 1 लाख का बिल काट दे या फलाने अमाउंट का बिल काट दे। तो डिपेंड करता है कि आप काम कहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक PO मैंने अपने पास रखा हुआ है, तो मैं इसके थ्रू आप लोगों को समझा देता हूँ कि सेल्स बिल आप लोगों को कैसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि आपको आपके सीनियर ने या आपके ऑनर ने या आपके बॉस ने ये आपको PO दिया और बोला कि इस अकॉर्डिंगली, हाँ तो ये आपके जो भी सीनियर है या आपके ऑनर है उन्होंने आपको ये PO दिया और बोला
कि बिल काट दे, ठीक है। तो आप इसको समझोगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो परचेज ऑर्डर लिखा आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। इनवॉइस टू यानी कि बिल किसके नाम पे बनना है, तो कृपाल इंटरप्राइजेज के नाम पे बनना है, ठीक है। कृपाल इंटरप्राइजेज शिफ्ट टू भी है। बिल फ्रॉम अकाउंट ज्ञान यानी कि अकाउंट ज्ञान हमारे चैनल का भी नाम है। सो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो यानी कि बिल कौन जनरेट कर रहा है, हम लोग बिल जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। बिल फ्रॉम अकाउंट ज्ञान यानी कि हम लोग अकाउंट ज्ञान के लिए काम कर रहे हैं और अकाउंट ज्ञान ये बिल जनरेट करेगी। ये उसका आइटम है, ये क्वांटिटी है, ये रेट है, ये टैक्सेबल वैल्यू है, ये जीएसटी है, ये टोटल अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, F3 करके वो वाला अपना कंपनी ओपन कर लेता हूँ, अकाउंट ज्ञान वाला। ये रहा अकाउंट ज्ञान, ठीक है। यहाँ पे वाउचर में आओ, वी प्रेस करके और F8 करके सेल्स में आओ। तो यहाँ पे सबसे पहले इनवॉइस नंबर डालोगे। अब जो भी लाइक तुम्हारा सीरियल नंबर चल रहा होगा इनवॉइस का, सबसे पहले तो तुम वो डालोगे। तो ये मेरा पहला ही है तो मैं 001001 कर लेता हूँ। डेट हम वही रहने देंगे, यहाँ भी मैंने वही डाल दिया। एंड यहाँ पे पार्टी का नाम क्या है, कृपाल इंटरप्राइजेज। तो मैं देख लेता हूँ, अच्छा ये क्रिएट नहीं है। ऑल सी करो और लेजर बना लो, कृपाल इंटरप्राइजेज। सन्ड्री डेटर, जब भी हम किसी को माल बेचते हैं तो वो हमारा डेटर होता है और डेटर का मेन ग्रुप क्या होता है, करंट एसेट्स। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले की वीडियोज में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। सन्ड्री डेटर, यहाँ पे उसका एड्रेस डाल दो, मैं मैनुअली डाल देता हूँ 41 ANGRIB चंगुरी बाग, ठीक है। 11,000 यहाँ पे उसका GST डाल दो, ठीक है। सेव कर लो इसका। अब डिस्पैच एंड डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ पे ये है, हाँ यहाँ पे ऐसा करते PO नंबर डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे PO नंबर डाल दो, ऐसा करो PO हैश ये लिख दो, ठीक है। डिस्पैच थ्रू कुछ नहीं लिखा, डिस्पैच थ्रू। डेस्टिनेशन इसमें से देख लो करोल बाग, ठीक है। यहाँ पे डाल दो करोल बाग। बेसिकली आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके PO पे या आपके ऑनर ने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, आपको कोशिश करनी है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, ठीक है। यहाँ पे गाड़ी, यहाँ पे LR नंबर डाल सकते हो, यहाँ पे व्हीकल नंबर डाल सकते हो। अभी मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन है नहीं तो मैं उसको नहीं डालूंगा। एंड यहाँ पे एंटर करके हम लोग आगे आ जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम लोग आइटम बना लेंगे, तो ये आइटम बना लेते हैं, ठीक है। ऑल सी कंट्रोल भी। यूनिट क्या है, नोस है, तो नोस एक बना लो, NUMBERS, ठीक है। यहाँ पे एडजेसेंट डिटेल, अभी मैं रैंडमली कुछ भी डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे GST डिटेल, यहाँ पे GST डिटेल क्या है, 18% के हिसाब से है, ठीक है। इसको भी मैंने सेव कर लिया। यहाँ पे कितना है, 1/9 है, 2600 के हिसाब से 2600। यहाँ पे ना रेट इंक्लूडिंग टैक्स भी आ रहा है और विदाउट टैक्स भी आ रहा है, तो हम लोग विदाउट टैक्स लेंगे क्योंकि GST हम लोग नीचे लेंगे, ठीक है। सेल्स का मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। लेजर क्रिएशन वाला वीडियो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं और लेजर के बारे में मैं पहले की वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। सो अगर आपको लेजर क्रिएट नहीं करने आता है तो आप वो वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। ये हमारा लोकल सप्लाई है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे CGST एंड SGST लगा देंगे, ठीक है। एंटर करके हम लोग इसको सेव कर लेंगे, तो ठीक है। सो यहीं पे दोस्तों हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।